श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 दिसंबर को साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। अब इसके बाद में सोमवार की अष्टमी सीधा 2025 में पड़ेगी और ये आपके पास में आखिरी मौका है माँ मालिनी का ये उपाय करने का, जिससे आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कोई इंसान क्रोध करता, हमेशा घर में खिटपिट मचती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो सारी समस्या आपकी खत्म होंगी। बस आपको एक चावल, एक गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक बेलपत्र का माँ मालिनी का एक उपाय छोटा सा करिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी पे किए जाते हैं। बहुत ही नया सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा गुलाब का फूल दिख रहा है, तो इतने बड़े वाले नहीं लेने हैं ना, हमको कोई कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ एक पंखुड़ी लेनी है। इसी गुलाब के फूल की कोई भी एक पंखुड़ी ले लो सिर्फ, ठीक है ना। एक पंखुड़ी लिया, साथ ही साथ आपको बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लेनी होगी क्या, बेलपत्र, क्योंकि भोले शंकर को क्या सबसे प्रिय है, बेलपत्र। एक बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ चावल का एक दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। इतनी सारी चीजें ले ली। अब तरीका समझना, हमें कौन सा नाम लेना है, पहले मैं वो नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इस उपाय करने में कोई तकलीफें ना हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाम को, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाम, क्या नाम है, मालिनी। दूसरा मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जगदम्बा। तीसरा मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ पार्वती, ठीक है ना। यानी कि मां मालिनी, मां जगदम्बा और मां पार्वती, इन्हीं तीनों लोगों का नाम स्मरण करके सबसे पहले जो आपके पास में एक बेलपत्र है, एक मिनट में बना दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये बेलपत्र है, इस बेलपत्र के ऊपर जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उसको रखना, और गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर जो चावल का एक दाना होगा उसको रखना, और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और उल्टा समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। उल्टा का मतलब क्या है कि रखोगे तो सारे सामान सीधे सीधे है आप ना, लेकिन जब समर्पित करोगे जितनी चीजें आपने रखी हैं वो उल्टा समर्पित करना, महादेव के शिवलिंग को टच हो जाए। डंडी रखना बेलपत्र की माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का पोर्शन अपनी तरफ, इतना रख करके और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र के ऊपर जब आप गुलाब की पंखुड़ी रखना, एक चावल का दाना रखना, तो माता मालिनी का स्मरण करेंगे, जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा का स्मरण करेंगे, साथ ही साथ मां पार्वती का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। अगर आपके यहां जल नहीं चढ़ाने देते तो आप सिर्फ बेलपत्र समर्पित कर देना इन सभी चीजों के साथ में। लेकिन यह उपाय सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर सभी लोग। तो पहला उपाय मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा गुलाब की 7 पंखुड़ियों से। देखो इस टाइम पे जो विंटर का मौसम है, जो सर्दियों का मौसम है, इसमें बहुत ही आसानी से गुलाब के फूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मार्केट में जाओगे अगर खरीदने के लिए, बहुत महंगे नहीं मिलेंगे, 3-4 रुपए में एक गुलाब का फूल मिल जाएगा। आप लेकर के आना और उनमें से निकाल लेना 7 पंखुड़ियां। अब इस उपाय को समझो कि फायदे क्या होंगे। देखो, जैसे मान लो कि आपके रिश्तों में खटास चल रही है, यानी कि मतलब ठीक से घर में बातें नहीं होना, या फिर बहुत लड़ाई झगड़े करना, या कोई ऐसी विशेष हैं जिसके लिए पूरा घर परेशान है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, अच्छी शादियां नहीं हो पा रही हैं, मन की शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो आप उपाय करेंगे, ठीक है ना। कितनी लोगे, 7 पंखुड़ियां लेना। अब आपको पता होगा भोले शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, अरे पता है ना, तो उन्हीं के स्थान पर आपको समर्पित करना। लेकिन तरीका समझेंगे। आपको मार्केट में या फिर आप लोग घर में यूज करते होगे क्या, गुलाब जल, अरे यूज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है ना। लेकिन गुलाब जल हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना। आपने जो बचा हुआ गुलाब होगा ना, उसको पहले पानी में भिगा देना और फिर बाकी की गुलाब की पंखुड़ियों को फेंक देना। अब उस जल को, गुलाब के जल को अब महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में स्टार्टिंग में मैंने आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियां अलग से रखने के लिए बताया है। उन्हीं गुलाब की पंखुड़ियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। कौन सा स्मरण लेके, चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव का ध्यान करोगे,
चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और फिर अगर आपको जल चढ़ाने की अनुमति हो शाम के टाइम पे तो वो समर्पित कर देना। देखो, जब आप गुलाब की पंखुड़ियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करोगे तो भोले शंकर से यही विनती करेंगे, हे भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है, जिस प्रकार यह सुगंधित पुष्प, ऐसे बोलोगे, मेरी बात समझिएगा, जिस प्रकार हम यह सुगंधित पुष्प आपको समर्पित कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे जीवन को, हमारे घर के आंगन को सुखाल बनाइए, खुशहाल बनाइए, जिससे हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी उनको बीमारी ना हो और हमारा पूरा परिवार अच्छे से रहे। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करें। देखो, प्रार्थना करने का वे अच्छा होना चाहिए। आप किस प्रकार से कोई बातों को महादेव के सामने रखते हो, ये ज्यादा मैटर करता है। प्रेम से कहना, महादेव जरूर पूरी करेंगे आप सभी की इच्छाओं को, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा किससे, लाल चंदन के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप सभी को एक छोटी सी बात समझानी है उस बात के लिए कि आपके लिए 23 दिसंबर रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर है। 10 सेकंड में समझ लो। सिर्फ 7 मुखी रुद्राक्ष इस टाइम पे मेरे पास बचे हुए हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लेते हो, फ्री नहीं है, अगर आप लेते हो तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री है। 108 कमल गट्टे की पूरी माला फ्री दे रहा हूं और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म फ्री दे रहा हूं 50 ग्राम। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे मैसेज करके आप हमसे बातें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। ध्यान रखिएगा, ऑफर सिर्फ 23 दिसंबर रात 12 बजे तक और ये 2024 का आखिरी ऑफर है। चलो समझते हैं। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, लाल चंदन। फायदे समझ लो। जैसे घर में मान लो कि आपके कोई भी इंसान है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है और उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, तो आपको 2 से 3 चीजों को लेना, ठीक है ना। क्या लेंगे, आपको सबसे पहले इस प्रकार से लेना है लाल चंदन, ठीक है ना। अब इस बार हमें लाल चंदन सूखा नहीं लेना है, आपको इसको अच्छे तरीके से इसका पाउडर बनाना होगा, ठीक है, मतलब सॉरी पेस्ट बनाना होगा हल्का सा पानी डाल के। साथ ही साथ चावल के 7 दाने लेने हैं। देखो, जब भी चावल के दाने की बात की जाती है तो आपको अक्षत के रूप में चावल लेना है, यानी कि जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, चावल के दाने लेना। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज लेंगे और वो होगी बेलपत्र, ठीक है ना। जो बेलपत्र का बड़ा वाला पत्ता होता है, इस बड़े वाले पत्ते पे खूब अच्छे तरीके से लाल चंदन को लगाना, खूब अच्छे तरीके से लाल चंदन को लगा दिया। अब इसी लाल चंदन के ऊपर जो आपके पास में चावल के दाने हैं, कितने, 7, उसको कुछ इस प्रकार से आपको चिपकाना होगा। देखो कैसे मैं चिपका रहा हूं, कितना प्यारा लग रहा है। आप भी कुछ इसी प्रकार से चिपका देना और चिपकाने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को यहां से उठाना और सीधा तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जब हमारे घर की बीमारी खत्म ना हो तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को कुंद केशवर महादेव के नाम से, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, ऐसे लिखा जाएगा, कुंद केशवर महादेव के नाम से आपको जो बेलपत्र के ऊपर चावल के दाने चिपकाए हैं उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना और साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर तांबे के लोटे से कुंद केशवर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आप पे घर में कभी संकट नहीं आएगा और जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा होगा उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। स्पेशली यह उपाय होगा धन प्राप्ति के लिए, कि अगर आपके कर्ज नहीं खत्म हो रहे हैं, धन संपदा घर में टिकती नहीं है। देखो, धन का नाम आया, मैं आपको बता दूं, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लो, या तो अपने बिजनेस वाले स्थान पे रख देना। 3 महीने में तरक्की होगी। गुरुजी की कथाओं में बताया गया 7 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन, तो जरूर पहनिएगा, ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए हमको जरूरत पड़ेगी 7 रुद्राक्ष की, अरे सॉरी 7 आपको बेलपत्र की, ठीक है ना। अब यही बेलपत्र के साथ में आपको लाल चंदन लेना। लाल चंदन को सूखा नहीं लेना है, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। और पेस्ट बनाने के बाद में आपको उस लाल चंदन से सभी के सभी 7 की 7 बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे एक
एक बिंदी लगानी है ओम श्रीम नमः का स्मरण करके। क्या ध्यान लोगे? ओम श्रीम नमः, इस मंत्र को बोल करके बिंदी लगाना। और बिंदी लगाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी देवी माता हो, कोई भी देवी माता हो, किसी भी का मंदिर हो, उन्हीं के पास जाना और वही जो 7 बेलपत्र है उन्हीं के सामने रख देना ओम श्रीम नमः का ध्यान करके। जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, इनमें से कोई भी एक बेलपत्र उठा करके आपके घर में जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हैं उस स्थान पे आप रख दोगे तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और खास कर ये उपाय अगर सोमवार की अष्टमी पे आपने किया है। मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।